अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं ज़ाद चावला मिलियनेरो। मैं ना आज अपने दिल की पढ़ा साहब के साथ शेयर करने वाला हूं। मुझे 3 साल हो गए हैं पाकिस्तान आए हुए, एंड जो चीज़ें मुझे पाकिस्तान में अच्छी नहीं लगती मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि हम इनको इम्प्रूव कर सकें, ताकि आपको आगाह कर सकूं कि यार जो गलत है वो गलत है। अक्सर एक बंदा आदत में पड़ जाता है, उसको नहीं दिखाई देती कि यार गलत और सही में फ़र्क, या एक आदतन ना चीज़ें छुप जाती हैं, ब्लाइंड स्पॉट में चली जाती हैं। मैं आपको आगाह करने वाला हूँ। मैं वो जाविया रखता हूँ कि जिसने दुनिया बाहर की भी देखी हुई है, यहाँ की भी देखी हुई है, एंड आई कैन मेक दैट डिसीजन। और क्यों बोल रहा हूँ? ताकि मैंने जैसा कहा पाकिस्तान इम्प्रूव हो, आप इम्प्रूव हों, बिकॉज दिस इज़ एन एजुकेशनल चैनल। बड़ा भाई लगता हूँ, मैं नहीं बताऊँगा आपको तो कौन बताएगा। सो बिस्मिल्लाह। सबसे पहली चीज़, बारातें, फजूल की बारातें, लंबी लंबी कतारें बना लेना, 40-40, 50-50 गाड़ियों की, और ट्रैफिक रोकना। क्यों? क्योंकि आगे एक गाड़ी लगी हुई है जो फिल्म बना रहा है, और बंदे खुदा के इस दौर में नोबडी वांट्स टू वॉच शादी वाली वीडियोस। ठीक है, हमें ना तंग करो। मेरे भाई की अभी शादी हुई थी, मैं घर से निकला तो क्या कहते हैं शादी हॉल पे चला गया। मुझे कोई शौक नहीं है लाइनों में लगना, ना आपको होना चाहिए। ये फजूल पुरानी सोच है, जब हमारे पास कैमरे कम हुआ करते थे, एंड हर बंदे ने तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ देखी हुई हैं। ठीक है, सब ने देखी हुई हैं। सो ये शौक ख़त्म हो गया है, मूव ऑन विद लाइफ। दूसरी चीज़, लैक ऑफ सफाई, हिपोक्रेसी। समझते हो? कहनी एक बात क्या कहते हैं और करनी एक और। पूरा सिलेबस क्या कहते हैं, ये रटे वाला जो होता है हमारा, जिसको एजुकेशनल बोला जाता है, सफाई निस्फ़े ईमान है। लेकिन जब एक्चुअल हकीकत आती है तो हर जगह गंद फेंकते हैं लोग, गाड़ियों से फेंक रहे हैं, एमी लमरों में क्या, सड़कों में क्या, हर जगह पे। एंड मेरी अम्मी एक बड़ी सियानी बात करती हैं, सफाई कॉस्ट नथिंग। ये बहाना कि जी हम गरीब हैं वो भी चला गया। सो दैट वाज माय सेकंड चीज़। तीसरी चीज़, खुसरे। ये जो मर्द औरतों का वेस्ट पहन के मांग रहे होते हैं ना, दे ब्लडी अनॉय मी, मेकअप पहने हुए। और यार इस उम्मत को अब मर्द चाहिए। और ये जो बहाना करते हैं ना कि जी हमाफ्रोडाइट्स हैं, यार ट्रू हमाफ्रोडाइट्स इंसानियत में बहुत कम है, लाइक नेक्स्ट टू ना होने के बराबर हैं। एंड फिर भी उन पे इतना नहीं हावी हो जाता कि भाई शक्ल मर्द की और अंदर से सारी औरत। नथिंग लाइक दैट। ये सारा डोंग है, सारा बकवास है। एंड इफ इट डज एग्जिस्ट, यार लोगों की फैमिलियों में होते हैं बड़े इज्जतदार, अपने घरों में रह रहे हैं, दे फाउंड अ पाथ इन बिटवीन। ठीक है, बट नॉट ये जो एक ज़माने में यार वो ख़त्म हो गए वो तख्त, वो भी। इट्स एन अल्टरनेटिव टू अ गंदी इंडस्ट्री। सिंपल, उस दौर के अभी चले आ रहे हैं। दुनिया में कोई नहीं दिखाई देते। हमारे यहाँ पे इन्होंने ठेका लिया हुआ है कि सारे की यहाँ पे पैदा हो रहे हैं हमाफ्रोडाइट्स। सॉरी, ना, आई हेट इट। मुझे 3 साल हो गए पाकिस्तान में, एंड दीज आर द थिंग्स जो मुझे अनॉय कर रही हैं। चौथी चीज़, पाकिस्तान का लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंस, कि जी मैंने अपनी जवानी की तरह खर्चनी है, नहीं रटे में लगा देनी है, जहाँ पे भाई पैसे भी लगाने हैं। इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो तो उसका रिटर्न क्या मिल रहा है? जवानी फजूल चीज़ों में लगानी। यार 50-60 साल की तो ज़िंदगी होती है, और आप उसको गवा देते हो। और किस चीज़ को? जो करोड़ों साल की ज़िंदगी है। क्लियरली इस्लाम की बात कर रहा हूँ। अल्लाह को राज़ी करो ताकि आखिरत में आपको ना करोड़ों अरबों लातादाद ख़त्म होने वाली क्या कहते हैं ज़िंदगी मिले। आप इधर ही रह जाते हो, नहीं यही मुझे, ये जो चमकनी बत्तियाँ ना ये मुझे चाहिए। सो एंड सेम गोज़ फॉर हर चीज़। जहाँ पे भी हम इन्वेस्ट करते हैं सोचते कोई नहीं, राइट? हम नहीं, मैं नहीं, मेरे अलावा। आई हैव मिलियनर्स जो मुझे फॉलो करते हैं, सियाने बहुत है पाकिस्तान में, बट वास्ट मेजॉरिटी हमारे जैसे और आप जैसे नहीं सोचते। पांचवी चीज़, पाकिस्तान के इलेक्शंस, ये पॉलिटिक्स। यार हमारे यहाँ भी इलेक्शन हुए थे, भाई भाई के साथ दुश्मन बना हुआ है। मेरी पार्टी फलानी, नून लीग, मेरी पीटीआई, मेरी पीपीपी फलाना, और फिर सड़कें ब्लॉक करना। और बार बार मैं यहाँ से भागा बाहर गया कि यार मेरे अब्बू पीछे फंसे हुए, जगह खोलो। आज़ाद भाई आप प्लीज़ नहीं, आज़ाद भाई वो पहचान लिया उन्होंने, आज़ाद भाई प्लीज़ आप ना कुछ करें, हमें करने दें, हमें कर दें। ऐਵੇਂ ही फजूल अपने आप को बड़ापन दिखाने के लिए ना, कि अगले को मैं दिखाऊं कि मैं ज़्यादा तुमसे बड़ा हूँ, तो सड़कें ब्लॉक करते ताकि ट्रैफिक बहुत सारी हो जाए। उसमें एम्बुलेंसें हों, उसमें बंदा कोई अगेन जिसको कोई भी काम हो नहीं, उसमें सारा फंस जाता है, और कोई उनको टोकने वाला नहीं है। मैं हूं ना, या मैं पुलिस वाले खड़े किए हूं जस्ट टू ग्रैब दिस बंदर। ये कल्चर ही घटिया यार, कल्चर ही घटिया। लड़ना फजूल, यार आपकी तू मैं से किसी की वो तब्दील नहीं होनी। सो जस्ट लीव इट। बस इधर से मुझे मैसेज आ रहा है, खान साहब ने ये कर दिया, इधर से मुझे मैसेज आ रहा है, नवाज शरीफ ने ये कर दिया। आई डोंट केयर। आप अपनी सोचो, आपका पेट भूखा है ना, ट्राई टू फिल दैट। अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखो जब अपना बढ़ जाए। सो दैट्स पांचवी। और छठी चीज़ इसी से निकाल लेते हैं, फजूल के प्रोटोकॉल्स। मैंने यहाँ पे एक बंदा देखा था, पावर में था, 52 गाड़ियाँ मेरे से गुजरी और मुझे साइड पे किया उन्होंने। और 2 साल बाद मैं आ रहा हूँ
एक उसी सड़क के ऊपर गुजर रहा हूँ, वही बंदा अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी का वो बॉनेट उसने उठाया, आई डोंट नो साफ कर रहा था, धो रहा था, क्या कर रहा है। मैं क्या कमीने इंसान तेरी किधर गई वो प्रोटोकॉली जो उस वक्त तंग कर रहा था अल्लाह की मखलूक को, ठीक है, बंदों को तंग कर रहा था। बाहर लड़ाई हो गई है, बाहर पूल टेबल पे हो गई है। खैर दैट वाज द सिक्स्थ थिंग। तो सातवीं चीज़ है ये जो यार हमारा हाफिज कल्चर है। मैंने कितनी बार आगे पीछे पूछा कि यार आपको हाफिज का टाइटल चाहिए या यू एक्चुअली वांट टू बी अ हाफिज, तो बच्चे पता क्या कहते हैं, हमें हाफिज का टाइटल चाहिए। और फिर माँ बाप भी इसमें कसूरवार हैं, शो ऑफ कर रहे हैं मेरा बेटा हाफिज है, लेकिन ना बच्चे ने कुछ सीखा, अरबी उसको आती नहीं है और कुरान उसको मेमोराइज किया जा रहा है एंड यूजिंग हिम एज अ टोकन, तू आगे हो ना, तू नमाज पढ़ा, ये वो। वी शुड बी फोकसिंग ऑन इल्म, तालीम। वो बच्चा अगर हाफिज बन रहा है तो वो समझे कि मैं क्या कुरान में क्या पा रहा हूँ, तालीम उसके जहन में आनी चाहिए, उसका किरदार इम्पैक्ट हो फ्रॉम व्हाट ही हैज़ रेड। हमें कहा नहीं गया कि यार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद हमें कहा कि कौम आएगी कि यार बड़े सोने लगेंगे, दाढ़ी वाले होंगे, कुरान उनके मुंह से निकल रहा होगा लेकिन हलक से नीचे नहीं जाएगा। प्रॉब्ली हम पे ही इशारा था, प्रॉब्ली, अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है, लेकिन हम पे ही शायद इशारा था। सो दैट्स समथिंग आई रियली हेट दिस फजूल का जो क्या कहते हैं हाफिज कल्चर है। बनो हाफिज, नो प्रॉब्लम, मेमोराइज द कुरान, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, लेकिन यार साथ अंडरस्टैंड भी करो। आप में से कितने लोगों ने कुरान पढ़ा है बमा तर्जुमा, एंड इफ यू हैवंट, पढ़ो, बड़ा इल्म है उसमें। ओके, यू अल्लाह आपसे बात कर रहा होगा एंड यू लव इट इंशाल्लाह। फिर आठवां आता है, आठवां आ जाता है द लैक ऑफ एटिकेट्स इन लाइन्स। मैं कल हॉस्पिटल में था तो बस लोग, यार मैं से तमीज़ से खड़ा हूँ, भाईजान मैं जा सकता हूँ, हाँ आप जा सकते हैं, क्योंकि वो लहदा है लेकिन ही स्टिल हैज़ अ राइट, वो अपनी लाइन में है, मैं अपनी लाइन में, फिर उनकी फिर भी राइट बनती है कि क्योंकि वो वेट कर रहे हैं वो मेरे आगे आ सकते हैं, उन्होंने मुझे इजाज़त दी, मैं आगे हुआ। अब मैं लाइन में खड़ा हूँ तो इधर से कोई बाजी आ रही है, इधर से भाइया आ रही, भाजी मैं खड़ा हूँ ना 1 सेकंड, नहीं, फिर इधर से घुस रहे हैं। आई हेट दैट यार, वाई डू वी कॉल आवरसेल्व्स की एजुकेटेड है? समझ आ रही है ना मैं रट्टे की क्यों खिलाफ हूँ? तालीम का कोई नाम है ही नहीं है। आई हेट दिस कल्चर ऑफ पाकिस्तान में रट्टे को तालीम बोलना, हेट इट, ठीक है। फिर जी आती है बात जॉब कल्चर, दैट्स नॉट JOB, जे क्वाड्रुपल AB, जॉब कल्चर, मुझे जॉब चाहिए। हमारी आवाम को समझ नहीं आती कि जॉब यानी अगर आपको कोई नौकरी दे, फॉर दैट आपको काबिल होना चाहिए, उसका मसला हल करने के काबिल होना चाहिए ताकि वो आपको काम दें। यानी बस जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, और फिर उस जॉब को जॉब ही ट्रीट करते हैं, उसको कभी अपना नहीं बनाते, कभी उसमें आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं ना। हेट दैट, ठीक है। ये बीमारी थोड़ी पुरानी जनरेशन का, नई को कम है, नई अल्लाह करे ज़रा सियानी हो, उसको समझ हो कि मैं कुछ दूंगा तो उसके एवज मुझे कुछ मिलेगा, एंड देन आई विल ग्रो इन इट। फिर आ गई जी 10वीं, एंड दैट वुड बी ये फजूल का अपने आप को कैदी बनाना। लोग क्या कहेंगे, दहेज देना, लोग मांग भी नहीं रहे लेकिन हम तो देंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, बेटी को क्या आपने कुछ नहीं दिया, हमने ये काम किया तो हमारा नाक कट जाएगा, लोग क्या कहेंगे। यानी अपने को काटना, अपने सर पे खुद ही मुश्किलें डालना, लोग क्या कहेंगे, बकवास, ठीक है। और आखिरी है जी ये अपना ये जो कल्चर है हमारा इस्लाम के नाम पे ना एक्सट्रीमिज़म करना, अक़लियतों पे इल्ज़ाम लगा देना, ये जी इसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की है, एंड फिर जी उन पे तौहीन इस्लाम की वो एवं लगा देना, और फिर वो क्राउड मेंटालिटी, सारे टूट पड़ना बग़ैर क्या कहते हैं सबूत के। जब हज़रत दाऊद को कुरान में लिखी हुई है, मिसाल दी हुई है, जब इम्तिहान लिया था तो इसी पे लिया था कि वो अपने उस महराब में बैठे हुए थे, इबादत कर रहे थे, 2 बंदे फलांग मार के उन्होंने छलांग लगा के उनके उस महराब पे आए, कहते डरिए ना, हम बस इंसाफ लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हज़रत दाऊद डर गए। उन्होंने कहा ये मेरा भाई है, इसने मेरी वही जो बेरूम वाला किस्सा है। तो क्या कहते हैं अपना हज़रत दाऊद ने फौरी फ़ैसला सुना दिया, सिर्फ एक बंदे की सुन के बात, और वो दोनों गायब हो गए। तो उनको समझ आ गई कि मुझे तो दोनों की बात सुननी चाहिए थी। तो हमारे यहाँ ना पहले ही जज बन जाते हैं, फ़ैसला कर देते कि नहीं भाई कोई गुनाहगार और कोई नहीं है। फिर उन्हीं लोगों का क्या करना, एक्सट्रीम इस्लाम के नाम पे सड़कें ब्लॉक करना। मुझे बताओ, ये हम उस नबी की उम्मत हैं जिन पे खातून कचरा फेंकती थी, कुछ नहीं कहा, इनमें टॉलरेंस थी। वो बंदा यार उनके सामने मस्जिद में पेशाब कर देता है, टॉलरेंस थी। ये अली को कह सकते कि यार इसकी गर्दन उड़ा दे, और कर भी देते, वो कल्चर भी था उस दौर में, ठीक है। बट ही डिडंट, सब्र था। हमारे यहाँ तो भाई
एम्बुलेंस जा रही है, रास्ता नहीं देना, क्या कहते हैं, लोगों को काम जाना है, तिजारत करनी है, इतनी नेकी की चीज़ करनी है जिससे मुल्क चलता है, जिससे उम्मत आगे बढ़ती है, आगे तालीम हासिल करनी है, भाई सबको रोका हुआ है। कितने लोगों को मुश्किलात में डालते हैं इस्लाम के नाम पे। तो ये जो एक्सट्रीमिज़म है ना, इट कम्स फ्रॉम अ लैक ऑफ इल्म, इल्म की गैर मौजूदगी। रटा इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ इल्म। मैं 5-6 साल से यही यहाँ पे चिल्ला के आपको कह रहा हूँ कि समझ जाओ कि तालीम एक चीज़ है और रटा वो नीचे। ओके, ये मैंने पढ़ास निकालनी थी अपने दिल में से, एंड आई हैव डन इट। मिलियनर अपना ख्याल रखिएगा और कभी डरा ना करा करो। दिस इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान आई हेट। हो ये ना बोलना, ये ना बोलना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसमें ये भी आती है यार, एक और मुझे तंग करती है चीज़, 12वीं बीच में डाल देता हूँ यार। ये जो सरकारी दफ्तरों में हम जाते हैं काम करवाने के लिए, मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत आसानियाँ हो गई हैं क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे लोग जानना शुरू हो गए हैं, हर दरवाजे पे कोई ना कोई बंदा होता है जानने वाला, मेरा काम करवा देता है। लेकिन आम इंसान के लिए दैट सहूलत इज़ नॉट अवेलेबल, जबकि ये लोग हमारे ही टैक्स पे गलत लफ्ज़ पलते हैं, लेकिन की तनख्वाह हम ही देते हैं। तो उनको हमारा हादम होना चाहिए, और अगर वो हमारे हादम नहीं बन सकते तो भाई वो जॉब छोड़ दें। आपके घर एक बंदा हो, नौकर हो, कोई मुलाजम हो, आपका काम ना करे, वुड यू फायर हिम? ऑफ कोर्स यू वुड। लेकिन यहाँ पे भाई वो जॉब फॉर लाइफ लगी हुई है। तो दैट्स समथिंग एल्स दैट आई हेट। फिर वो यार फिर आ जाती है कि पुलिस वाले से आप सोचना पड़ता है 10 बार, इसको मदद मांगूँ कि ना मांगूँ, ये इसने तेल तो नहीं मांग लेना गाड़ी का, भाई पेट्रोल दो फिर मांगूंगा, तो अपने पे यानी वो उल्टा हम पे ही हावी ना हो जाए। सो थिंग्स लाइक दैट आई हेट अबाउट पाकिस्तान। लेकिन बदलेंगे इंशाल्लाह हम तालीम याफ्ता एक अच्छी मिसाली मुसलमान इस्लामिक कंट्री बनेंगे, राइट। अल्लाह के ताबे, अल्लाह के नबी के ताबे इंशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनेंगे। बट ये बीमारियां जब तक कोई बोलेगा नहीं, हमने इस पे काम नहीं करना। तो आई थिंक मैंने बोल दी, आप हज़ारों लाखों में हौसला पड़ेगा गलत को गलत बोलना। दिस इज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ ईमान की जो होती है ना शर्त कह लो, कि किसी गलत चीज़ को गलत बोलना, राइट, उनमें से आती है। ओके, दिल में भी है, बट यार चेंज इट बाई योर ओन हैंड्स, अपने हाथों से उसको तब्दीली करो, तो वो अव्वल बेस्ट सोल्यूशन है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ ज़ाद चाय वाला, एंड अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है